हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है शिप और शिप के ब्रीड्स के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या शिप के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट जो इंडियन शिप है वो है मैचरी और ये जो है साउथर्न साइड में मिलती है, तमिलनाडु की ब्रीड होती है। और जो साउथ साइड की जो ब्रीड हैं, साउथर्न जो ब्रीड्स हैं वो मीट पर्पस ब्रीड होती हैं, मीडियम साइज़ की है और इसका जो है पर्पल कलर का स्किन कलर होता है। और इसमें मेल और फीमेल शिप जो है उनमें हॉर्न्स नहीं मिलते और इसकी टेल जो है वो भी स्मॉलर होती है। और इनका वेट है, अडल्ट मेल के लिए जो वेट है वो 36 kg है और फीमेल के लिए जो है वो 22 kg है। और ये जो है इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो है कि इसका ओरिजिन ये कहाँ से है। पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी ब्रीड है जो कि तमिलनाडु या फिर साउथ साइड की है। और मीट पर्पस वैरायटी के लिए, मीट पर्पस के लिए ब्रीड को देखना है। बाकी ऑप्शंस में जो है वो मीट पर्पस के लिए नहीं मिलेंगी, वूल उनका यूज़ किया जाता होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाती हैं, फिर पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी शिप की ब्रीड है। इसमें है नीलागिरी, ये भी हमारी तमिलनाडु साउथ की ही ब्रीड है, वूल पर्पस ब्रीड है। जो प्रीवियस ब्रीड थी वो मीट पर्पस ब्रीड थी और नीलागिरी जो ब्रीड है वो वूल पर्पस ब्रीड है, मीडियम वेट की ही है और ज़्यादातर ये इसका वाइट कलर की मिलती है। कुछ सर्टेन गोट्स फाउंड विद पर्पल स्पॉट्स ऑन द बॉडी, यहाँ पे शेप कुछ एक जो शिप है उनकी पर्पल स्पॉट्स भी उनके मिल सकती हैं। ईयर्स जो होते हैं बोर्ड और ड्रोपिंग डाउन होती है। फीमेल के जो है वो हॉर्न्स नहीं होते हैं, मेल में हॉर्न्स मिलते हैं, फीमेल के अंदर हॉर्न्स नहीं होते हैं। और वेट है, अडल्ट मेल का वेट जो है वो 31 kg है, अडल्ट फीमेल का वेट जो है 31 kg। वेट जो है दोनों का सिमिलर है। फीमेल के अंदर हॉर्न्स नहीं होते हैं, मेल के अंदर हॉर्न्स होते हैं। नेक्स्ट है कोयम्बटूर, ये भी साउथ की ब्रीड है, तमिलनाडु एक डिस्ट्रिक्ट है कोयम्बटूर, वहाँ मिलती है। वूल पर्पस ब्रीड है, मीडियम वेट एनिमल है, मीडियम वेट है। वाइट कलर, ब्लैक और पर्पल कलर के जो हैं इसके अंदर बैंड्स मिल सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रिप्स टाइप में मिल सकती हैं। 30% अडल्ट फीमेल आर फ्री ऑफ हॉर्न्स, कुछ एक फीमेल जो है वो हॉर्न्स नहीं हो सकते। अडल्ट का वेट दिया है और फीमेल का वेट क्वेश्चन नहीं पुट करता। अगर कोई हैवी वेट का है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैवी वेट पे है तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेट को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है कैनी, इसका ये जो है वो दो जो ब्रीड हैं उनके मिक्सचर से बनी है। सो राजस्थान एंड द हेयरली टाइप आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। वूली टाइप की है, एक राजस्थान में मिलती है, राजस्थानी की टाइप की हो गई, एक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साइड की एक एड मिक्सचर ब्रीड होती है। इट इज़ फाउंड इन बॉम्बे रीजन के अंदर मिलती है एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश स्टेट्स में भी इस ब्रीड को देखा जा सकता है। द शिप इज़ स्मॉल एंड हार्डी एंड वेल अडेप्टेड टू पुअर पास्चरल कंडीशंस, ये जो है वो किसी भी कंडीशंस के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकती है। अगर वहाँ पे पास्चर कंडीशंस अच्छी नहीं है और थोड़ी सी मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस है तो उसको ये ईज़िली जो है वो वहाँ पे वो कर सकती है, खुद को अडप्ट कर सकती है और प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी जो है वूल की उसको मेंटेन किए रख सकती है। एवरेज यील्ड जो वूल प्रोड्यूस करती है वो 4.54 kg पर शिप, ये जो है वो ज़्यादा ही है। इंडियन ब्रीड्स जो होती हैं वो मेनली 1 to 2 kg ब्रीड्स जो हैं 1 to 2 kg वूल प्रोड्यूस करती हैं। एक्जोटिक ब्रीड्स जो होती हैं वो 4 to 5 kg वूल प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन डिकैनी जो शिप की ब्रीड है वो 4.54 kg वूल जो है वो प्रोड्यूस करती है एक साल में। और कंडीशंस भी ज़्यादा इसको इतनी नहीं चाहिए, पुअर कंडीशंस के अंदर भी ये मेंटेन करती है और इतना अच्छा
रिजल्ट देती है वूल का। द वूल इज़ अ लो ग्रेड, बट ये जो वूल जो है वो इसकी एनुअल ग्रोथ में 5.54 kg पर शिप प्रोड्यूस कर लेती है, बट जो ये वूल जो प्रोड्यूस करती है वो लो ग्रेड की होती है। और हेयर एंड फाइन फाइबर्स इसके अंदर मिलते हैं। क्यों हो जाती है वो पुअर ग्रेड की? क्योंकि कुछ फाइन फाइबर्स हो जाते हैं, हेयर्स हो जाती हैं, और इसीलिए इन जो रफ टाइप का जो है वो हेयर का टेक्सचर होता है, तो इसीलिए इसको हम रफ ब्लैंकेट्स यानी कंबल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। द फ्लॉक्स आर मेंटेन चीफली फॉर मटन। और फिर जो है जब इनका प्रोडक्शन कम होने लग जाता है वूल का पोटेंशियल प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, तब हम उनको मटन पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सॉरी। सो इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रफ ब्लैंकेट कंबल जो है वो हम डिकैनी जो शिप की ब्रीड है वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कंबल बनाने के लिए। नेक्स्ट है नीलोरी ब्रीड। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेलोरी ओंगोल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर मिलती है। टॉल एनिमल है। अगर पूछा जाए शिप की ब्रीड जो टॉल होती है तो वो नेलोरी ब्रीड है। विदर्स एंड ब्रिज। हेयर्स जो हैं कम होते हैं थोड़े से, जो बाकी अगर हम नॉर्थ टेम्परेट रीजन की अगर ब्रीड्स को देखें सॉरी, तो उनके कंपैरिजन में नेलोरी की जो हेयर ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम होती है, बट इसकी हाइट जो है वो टॉल होती है बाकी और शिप ब्रीड्स के कंपैरिजन में। रैम्स आर हॉर्न्ड, ईव्स आर पोल्ड। रैम जो होता है मेल शिप को बोला जाता है, ईव्स जो होते हैं फीमेल शिप को बोली जाती है। तो इसमें हॉर्न्स मेल जो शिप होती हैं उसमें हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, और ईव्स के अंदर पोल्ड हॉर्न्स होते हैं। लॉन्ग एंड ड्रूपी ईयर्स। लॉन्ग और ड्रूपी जो ईयर्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और लंबे लंबे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स कैरी वेटल्स। और ज़्यादातर जो एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं वो वेट कैरी करने के लिए लिए जाते हैं। मेल्स हैव एवरेज बॉडी वेट। मेल का जो वेट होता है 36 kg, फीमेल का 28 kg होता है। नेलोरी इज़ द टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शिप इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितनी भी शिप हैं उनमें नेलोरी का जो हाइट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सो ये क्वेश्चन मिल सकता है। इट इज़ द लॉन्ग फेस जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाएंगी। विच ऑफ द शिप ब्रीड्स which ship breed is tallest breed of ship having long face and long hairs with the body densely covered short hairs। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाती हैं? एक तो टॉलेस्ट ब्रीड है। हेयर जो मिलते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, डेंसली कवर्ड नहीं होते हैं इतने ज़्यादा, और फेस जो है वो लॉन्ग होता है। ईयर्स जो होते हैं वो लॉन्ग और ड्रूपी हो जाते हैं। ड्रूपी मतलब नीचे की तरफ झुक जाते हैं। द मेजोरिटी ऑफ फ्लॉक्स आर फॉन्स आर डीप रेड फाउन कलर। रेड फाउन कलर के अंदर ज़्यादातर झुंड पाए जाते हैं। मंड्या कर्नाटका की ब्रीड है, कर्नाटका में मिलती है। रिलेटिवली स्मॉल एनिमल, कलर वाइट, समटाइम्स फेस लाइट ब्राउन विच में एक्सटेंड अप टू द नेक। सो इसकी भी कैसी है? हाइट स्मॉल है। कंपैक्ट बॉडी है। यू शेप्ड बॉडी आती है फ्रॉम रियर। अगर हम इसको आगे पीछे से देखें तो यू शेप्ड बॉडी लगती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पूछा जा सकता है कौन सी ब्रीड है जो कि यू शेप्ड होती है? तो मंड्या। ईयर्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, लीफी होते हैं, लीफ जैसे होती है हमारी ऐसे ईयर्स होते हैं, और ड्रूपी होते हैं, नीचे की साइड में झुके हुए होते हैं। बोथ सेक्सेस पोल्ड। जो हॉर्न्स होते हैं दोनों के पोल्ड टाइप के हॉर्न्स होते हैं। कोट
कोट एक्सट्रीमली कोर्स, जो इनके हेयर्स होते हैं उसको कोट बोला गया है, वो ज़्यादातर कोर्स होते हैं, खुरदरे से होते हैं। हेयरी अडल्ट मेल वेट, और जो अडल्ट मेल का वेट होता है वो 35 kg होता है, फीमेल का 23 kg होता है। और ये किस चीज़ के लिए, मटन टाइप के लिए भी बेस्ट ब्रीड है। मारवाड़ी, मारवाड़ी शिप जो होती है वो थोड़ा सा एल्ड भी कोरस टाइप कारपेट वूल ही देती है। मारवाड़ी जो है वो राजस्थान में मारवाड़ जिले में मिलती है, और राजस्थान में जो ब्रीड होती हैं वो कोर्स वूल जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, उनके हेयर से हम लेते हैं। मिक्स्ड हेयरी कंपोजिशन में मिलते हैं। दिस शिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग लेग्स, ब्लैक फेस एंड प्रोमिनेंट नोज। तो ये जो शिप है मारवाड़ी, उसके अंदर लॉन्ग तो इसके लेग होते हैं, ब्लैक फेस होता है, प्रोमिनेंट नोज मिलती है, फ्लैशी अपेंडिक्स अंडर थ्रोट, थ्रोट के नीचे थोड़ी सी फ्लैशी अपीयरेंस मिलेंगी। नोन एज वेटल्स आर ओफन प्रेजेंट, तो वो थोड़ा सा जो है फ्लैशी फ्लैशी सी कोई स्किन जो है वो थोड़ी सी वहाँ पे होती है, जिस वो ज़्यादातर मिल जाती है। टेल इज शॉर्ट एंड पॉइंटेड, पॉइंटेड छोटी होती है और पॉइंटेड होती है, इस शेप में मिल जाती है। फाउंड जोधपुर एंड पार्ट ऑफ जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर जयपुर जो मारवाड़ा जो रीजन होती है, मारवाड़ी जो रीजन होती है राजस्थान की। फ्लोक्स आर राइज्ड इन पाली बारमार डिस्ट्रिक्ट, फ्लोक्स जो झुंड जो है वो मेनली इस रीजन में जो है रियराइज किए जाते हैं। द एनिमल माइग्रेट टू डिस्टेंट प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी, रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड समटाइम्स नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी ये ब्रीड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। दे पजेस हाई रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड वॉर्म्स, डिजीज एंड वॉर्म से हाई रेजिस्टेंस है। द वूल इज पर ईयर, वूल जो प्रोड्यूस करती है 0.90 to 1.81 kg पर एनिमल। जो एग्जोटिक शिप होती हैं वो वूल प्रोड्यूस करती हैं 4 to 5 kg पर ईयर। इंडियन जो ब्रीड्स होती हैं उनकी 1 to 2 kg पर ईयर होती है एवरेज। They possess high resistance to the disease and worms, and the wool year per E is 0.90 1.81 kg per animal। गाड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीड है। शिप इज स्मॉल साइज, स्मॉल साइज की होती है, और काठीवाड़ और भाड़वाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, भाड़वाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू में मिलती है। A large number of inhabited Kullu valleys in HP winters and summer they graze the highest elevation of them mountains mostly in पठार रीजन। जो पठार रीजन है, जो हिली रीजन है जम्मू का, वहाँ पे इस शिप की ब्रीड मिलती है। रैम्स आर हॉर्न्स, रैम्स जो मेल शिप होती है उनमें हॉर्न्स होते हैं। ईव्स जो होती हैं, फीमेल जो शिप होती हैं उनमें हॉर्न्स नहीं होते हैं। फ्लिक्स आर जनरली वाइट एंड ब्राउन कलर्ड हेयर ऑफ द फेस, जो कलर मिलता है वो वाइट और ब्राउन कलर की ब्रीड्स होती हैं। वुल इज फाइन एंड लस्टीरियस, वुल जो होता है वो फाइन होता है, पतला होता है, और लिस्टीरियस चमक वाला होता है। एवरेज एनुअल यील्ड जो होती है 1.13 kg शिप जो है वो वूल प्रोड्यूस करती है। थ्राइस अ ईयर, 3 टाइम जो है वो वूल हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ क्लिप्स एंड टू धारीवाल मिल्स एंड अमृतसर मार्केट्स, और जो है ये मार्केट्स हैं जहाँ पे हमें इस वूल का मार्केटिंग मिल जाएगी। अंडरकोट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हाईली क्वालिटी कुल्लू शॉल्स एंड ब्लैंकेट, और जो है इसको हम लोग शॉल्स और ब्लैंकेट्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं हेयर्स को। एग्जोटिक ब्रीड्स जो है वो है डोरसेट। डोरसेट जो है, इसके जो एग्जोटिक ब्रीड्स हैं उनकी ओरिजिन कहाँ से है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज़ अ नेटिव ऑफ यूके, यूके का जो है वो नेटिव है। पोल्ड इसके हॉर्न्स होते हैं एंड हॉर्न्स, पोल्ड एंड हॉर्न्स होते हैं। फेस जो है
ईयर्स हैं, लेग्स हैं, वो वाइट कलर के होते हैं, फ्री फ्रॉम वूल, और वूल नहीं होते हैं फेस, ईयर्स और लेग पे। वूल यील्ड जो है 2.75 से 3.25 के आसपास रहती है, क्योंकि ये मटन के लिए सुपेरिटी क्वालिटी होती है। बट 1 से 2 इंडियन जो ब्रीड का वूल प्रोडक्शन होता है उससे ज़्यादा एक्जोटिक का होता ही है। रैम का वेट, मेल शिप का वेट 80 to 110 kg एंड ईव्स फीमेल का वेट 50 to 80 kg। इट इज़ हार्डी ब्रीड एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेल हर्ड। इसको जो है इंडिया के अंदर अगर हम इसको राइज करते हैं तो ये बहुत सॉरी अगर इंडिया के अंदर इसको हम राइज करें तो वो बहुत कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेल अंडर मोस्ट कंडीशंस। तो बहुत हमें डिफ़िकल्टीज आएंगी इसको राइज करने के लिए। नेक्स्ट है सफलोक। सफलोक सिटी इज़ अ नेटिव ऑफ यूके। ये भी यूके की ही नेटिव है। ब्लैक फेस होता है, ईयर्स एंड लेग। हेड आर एंटायरली फ्री फ्रॉम। हेड और ईयर्स पे वूल नहीं होते हैं, लेग्स पे मिलते हैं। प्रीवियस ब्रीड पे हमारे पास फेस, ईयर्स और लेग्स पे वूल नहीं था। बोथ रैम्स एंड ईव्स आर पोल्ड थ्रू द रैम्स समटाइम्स हैव स्कर्वी हॉर्न्स। जो हमारे मेल जो होते हैं उनके थोड़े से लंबे हॉर्न्स आ सकते हैं, और बाकी इन दोनों के मोस्टली जो है वो पोल्ड टाइप के हॉर्न्स होते हैं। एवरेज वुल जो है 2 से 3 kg होती है। मैच्योर रेम्स का वेट है और ईव का वेट दिया गया है। प्रोफोलिक एक्सीलेंट मिल्कर्स। मिल्कर्स भी अच्छे होते हैं। अगर पूछा जाए कौन सी शिप की ब्रीड जो है एक्सोटिक, वो एक्सीलेंट मिल्कर के लिए भी कंट्रीब्यूट करती है या मिल्कर है तो वो सफलोक की ब्रीड है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, सफलोक इम्पोर्टेड टू इंडिया हैव और परफॉर्म्ड पुअरली देन डोरसेट। और जो डोरसेट वाली ब्रीड थी उससे भी ज़्यादा पुअर ये परफॉर्म करती है इंडिया के अंदर। सो थैंक यू फॉर